गाने वाले चांद तारों में, हाँ साहब, चांद तारों में नजर आए। महाराज जी, व्यास जी, चांद तारों में नजर आए, चेहरा तेरा जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम, पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए, चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए, चेहरा तेरा। सुनिए, युद्ध स्थल में रावण पड़ा है तो होता क्या है कि युद्ध स्थल में पड़ा था और वो रावण वीर महान, और वहां पहुंच गए विभीषण और कोई राम लखन हनुमान, के कोई वहां पहुंच गए विभीषण और वो राम लखन हनुमान। यानी विभीषण, भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी चारों पहुंच जाते हैं। तो रावण उन चारों से क्या कह रहा है, बारी बारी से, पहले भगवान राम से, फिर लक्ष्मण जी से, फिर हनुमान जी से, और अंतिम में कहता है विभीषण से। चारों की बात सुनेंगे आप लोग, चारों से क्या कह रहा है, एक एक लाइन पे गौर करिएगा। कहने लगा रावण, देख ऐसे मर मिटने, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। हे भगवान राम, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, लेकिन आपसे एक बात पूछ रहा हूं मैं। ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। ऐसे मर मिटने, ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप, पुण्य कर पाप, बोलो भैया, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी, और पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। ये 100 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया गौरव कमांडो जी, जो ये GS म्यूजिक सेंटर लगा हुआ है, मगना बल्ले वालों की तरफ से ये आशीर्वाद आया है। एक बार निवेदन करूंगा, दोनों हाथ खोल करके भैया के सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग, जोरदार तालियां। अब पहली लाइन में कहने लगा राम से, हे प्रभु राम, अब आप मेरी बात सुनो। क्या कहने लगा, जन्म लेते हो ये 100 रुपए का आशीर्वाद परमादि हमारे मास्टर मोती राम जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार ताली बजाएं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान राम, जन्म लेते हो तुम अच्छे अवसरों के लिए, जन्म लेते हो दलवीर भाई, जन्म लेते हो तुम अच्छे अवसरों के लिए। एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। एक सर होता है बाण, और रावण के कितने सर थे? 10। तो वो रावण कह रहा है एक सर
काफी था, यानी एक ही बाण काफी था मेरे 10 सरों के लिए। तुमसे पूछना मेरा ये है, जन्म लेते हो तुम अच्छे अवसरों के लिए, एक सर काफी था मेरे 10 सरों के लिए। तो बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? दादा बात समझ में आ रही है? बाण 31 चलाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? अब सुनिए, भगवान राम से बातें हुई, अब नंबर आया लक्ष्मण जी का। अब वो रावण लक्ष्मण जी से क्या कह रहा है, सुनिए, बड़ी सुंदर लाइन बोला। रावण कहे लक्ष्मण जी, देखो तुम सामने आओ। मेरे इस कुल की बहू, मेरे इस कुल की बहू आपकी लगती बेटी। जय हो। मेरे इस कुल की बहू, बात निकल जाएगी, जरा गौर करें इधर। मेरे इस कुल की बहू आपकी लगती बेटी, बेटी के संग में लखन तुमने बात की हेती। बेटी के संग में लखन तुमने बात की हेती, बेटी के संग में लखन तुमने बात की हेती। दादा आपका नाम? आइए, इन बच्चों को ये 100 रुपए का आशीर्वाद परम आदि हमारे राजन लाल प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग, जोरदार तालियां। रावण कह रहा है लक्ष्मण जी से, मेरे इस कुल की बहू, मेरे इस कुल की बहू आपकी लगती बेटी, बेटी के संग में लखन तुमने बात की हेती। और महाराज जी, व्यासी महाराज, बात हेती क्या की है? बेटी को विधवा, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? और मैं तो यही पूछूंगा, समझने वाले समझ रहे हैं, बेटी को विधवा बनाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी? ये 100 रुपए का आशीर्वाद परमानी हमारे बनी सिंह जी
अंकल जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद और 100 रुपए हमारे परमादरणीय राम सिंह जी व्यासी महाराज, उनकी तरफ से एक बार जोरदार ताली बजाएं सम्मान में आप लोग, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। अब नंबर आया हनुमान जी का। राम जी से बातें हो गई, लक्ष्मण जी से बातें हो गई। अब हनुमान जी से बोला रावण का, हनुमान जी ने कहा तुम सामने आओ। अब हनुमान जी से क्या कहा सुनिए। रुद्र अवतारी होकर, रुद्र अवतारी होकर आपने क्यों की शंका। हे हनुमान जी, आपको भगवान शंकर का 11वां अवतार बताया जाता है, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं। रुद्र अवतारी होकर, रुद्र अवतारी होकर आपने क्यों की शंका। दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका। दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका। दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका। हाँ साहब, समझ में आ रही बात ना रही। दान में तुमने ही दी थी मुझे सोने की लंका। तो हनुमान जी दान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी। दान दी चीज जलाने की जरूरत क्या थी। मैं तो यही पूछूंगा तुझे बार बार, पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। हाँ साहब, अगर आप इस गीत को ध्यान से सुन रहे हो तब आप ये बताइए कि अब कौन बचा है। हाँ जी, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब नंबर आया विभीषण का। तो रावण बोला घर का भेदी ने कि सामने आओ भाई साहब, तुम सामने आओ, दो बातें तुमसे भी हो जाएं। रावण बोला विभीषण से, हे विभीषण सुन, राम सब जानते हैं, राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर है वो जगत के हैं स्वामी। जगत पिता जगदीश्वर है वो जगत के स्वामी। जगत पिता जगदीश्वर है वो जगत के हैं स्वामी। भगवान राम कण कण के वासी हैं, उनको क्या नहीं पता है। लेकिन तुझसे पूछना मेरा ये है, जब भगवान राम कण कण में वास करते हैं, हृदय की बात को समझ लेते हैं, तो विभीषण तूने क्या किया। राम सब जानते हैं, राम सब जानते हैं, राम सब जानते हैं, राम सब जानते हैं, राम है अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर है वो जगत के हैं स्वामी। तो है विभीषण, नाभि में अमृत। अगर समझ में आई हो तो तालियों से प्यार, अगर समझ में आई हो तो बात, क्या बात है। नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी। नाभि में अमृत बताने की जरूरत क्या थी।
पुण्य कर पाप ऐसे मर मिटने मिटाने की जरूरत क्या थी। पुण्य कर पाप कमाने की जरूरत क्या थी। क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वाह वाह।